नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने चाह रहा था पर मैथ के अंदर प्रतिशत का टॉपिक। कल अपने पढ़ा प्रतिशत के अंदर कि प्रतिशत दिया हो और आगे कमी या वृद्धि का पूछे तो अपने उस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको हल किया। आज अपने करेंगे प्रतिशत में जीत हार पास फेल वाले क्वेश्चन। यानी कोई व्यक्ति किसी कक्षा के अंदर छात्र ने इतने अंक लिए और इतने अंकों से फेल हो गया, या किसी चुनावों के अंदर दो उम्मीदवार खड़े हुए, उनमें से एक उम्मीदवार को इतने अंक में इतने वोट मत मिले और इतने मतों से वह हार गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे हल किया जाता है। कुल अंक या कुल मत याद करना। इसमें क्या होता है, याद करना यानी अंकों का अंतर, अंकों का अंतर घटा में प्रतिशत का अंतर इंटू 100। इस टाइप के क्वेश्चन में जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा अंतर को बताते हैं। बताते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सीता ने सीता ने सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। और और वह 30 अंकों से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण हो जाती है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक उत्तीर्णांक 30% हो तो 30% हो तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है।
कितना होगा। यानी सीता ने किसी परीक्षा के अंदर 180 अंक तो वो ले आई, और वो क्या हुआ, 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। और पास होने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंक अनिवार्य थे। तो बताओ कुल पूर्णांक कितने का था, यानी कुल कितने नंबर ला, यानी कितने नंबरों की है परीक्षा थी। अभी मैंने बताया जीत हार, पास फेल, कम अधिक, हमेशा क्या बताते हैं, अंतर को। यानी सीता ने कितने अंक प्राप्त किए, सीता ने 180 अंक तो ले लिए, और वो कितने अंकों से फेल हुई है, 30 अंकों से। अगर सीता 30 अंक और ले आती तो वह दो पास हो जाती, यानी 30 अंक और ले आती तो वह पास हो जाती। तो वह 210 अंक लेने पर वह पास हो जाती। और परीक्षा का जो पूर्ण अनुत्तीर्णांक है, जो पास होने के लिए जो लिमिट है, यानी 30% वाला पास हो रहा है परीक्षा में, और ये क्या बोल रही है कि 210 अंक ले आती तो वह पास हो जाती। यानी 30% बराबर 210, यानी 30 के बराबर है 210, यानी 210 अंक वो ले आती तो वह पास हो जाती। और परीक्षा का अनु उत्तीर्णांक बोल रहा है कि वह 30% अंक लेती तो वह पास हो जाती। यानी 1% कितने का पड़ेगा, 210 बटा में 30, और 100%, 210 बटा 30 इंटू 100। अपने से इसने पूछा है कि कुल कितने अंकों का, यानी अंकों की ये परीक्षा थी, यानी कुल पूर्णांक कितने का था। तो अपने 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 साते 21 बराबर, ऊपर क्या बचा है 7 इंटू 100, यानी 700 अंकों की ये कुल, 700 अंकों में से इसको 210 अंक लेकर आने थे। यानी कुल परीक्षा कितने अंकों की थी, 700 अंकों की ये कुल परीक्षा थी। अब जिस यहाँ पे अगर ये चेंज कर दे, 200 अंक कर दे, और यहाँ कर दे ये 40, और यहाँ कर दे ये 40% लिमिट कर दे, यानी 40% लेकर आती तो वह पास हो जाती। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, 180 की जगह यहाँ 200 है, तो अपने यहाँ 200 कर देंगे, 200। और यहाँ 40 अंकों से फेल हो रही है, तो ये यहाँ 40 कर देंगे। अब इनका योग 240 और 40% बराबर 240, 1% बराबर 240 बटा में 40, और 100% बराबर 240 बटे 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 4 छिके 24। अब ये पूर्णांक कितने का था, 6 इंटू 100, यानी 600 अंकों का ये पूर्णांक था। अगर इस फार्मूले के अंदर अगर लिखें
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना आया, 200 अंक तो वो लेकर आई और 40 अंकों से वह फेल हो गई, यानी 240। अब यहाँ अपने क्या लिखेंगे, अंकों का अंतर यानी 240, प्रतिशत का अंतर 40 बटा में 40 इंटू 100। अब यहाँ अपने सीधा ही हल कर सकते हैं, 4 छिके 24 यानी कुल आ गया 600। जैसे मोना ने किसी परीक्षा में परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, और वह 72 अंकों में से फेल हो गई। यदि परीक्षा यदि परीक्षा का अनुत्तीर्ण बेहतर अंकों से वह फेल हो गई, यदि परीक्षा उत्तीर्ण यदि परीक्षा में उसी परीक्षा में असल असल ये नाम है किसी का, ने 40% अंक 40% अंक प्राप्त किए प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक हो, तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कुल पूर्णांक क्या था। और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना यानी उसको बार बार पढ़ना। मोना ने किसी परीक्षा में 20% तो अंक उसने प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में असुल यानी किसी का नाम है छात्र का, असुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से
35 अंक अधिक हैं, तो बताओ उस परीक्षा का कुल उत्तीर्णांक कितना, यानी पूर्णांक कितना था। अब इसने क्या है कि इसने 20% तो अंक प्राप्त कर लिए मोना ने, और वो बोल रहा है 72 अंकों से फेल हो गई। और उसी परीक्षा में कोई असुल नाम का छात्र है, उसने 40% तो अंक प्राप्त कर लिए, तीस प्रतिशत अंक तो प्राप्त कर लिए, परंतु वह जो उत्तीर्णांक था उससे उसने क्या किया, 35 अंक 30% 30% प्राप्त किए। पैंतीस अंक। मोना ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से वह फेल हो गई, और उसी परीक्षा में अतुल ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक हो, तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। यानी मोना ने क्या किया, 25% अंक तो प्राप्त कर लिए और वह 40 अंकों से वह फेल हो गई, और इसी परीक्षा में अतुल ने क्या किया, 40% अंक तो प्राप्त किए, वह पास तो हो गया, लेकिन ये क्या है कि 35 अंक अधिक ले आया। अब हमें पता नहीं है कि उसने कितना अधिक प्रतिशत लेकर आया है। अब इन दोनों का अंतर देखो, फेल 40 और 30 75, यानी ये बीच का मिडल तो है नहीं, ये बीच का तो है नहीं, ये है ना, तो एक तो ये कम है और ये है ऊपर। इन दोनों को अपने क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे, 40 और 35 यानी 75। ये 75 अंकों का फैसला है, और इन दोनों के बीच में 15, 40 में से कितना कम है, ये 15, इंटू 100, प्रतिशत का अंतर और इधर अंकों का अंतर, 15 5 75, 5 इंटू 100, यानी कुल कितने अंकों की ये परीक्षा थी,
500 अंकों की ये परीक्षा थी। यानी मोना ने किसी परीक्षा में 25% अंक तो प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में असुल ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण यानी पास होने से 35 अंक वह अधिक ले आया। और बताओ कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो हमें अभी बताया मैंने कि जीत हार पास फेल कम अधिक ये क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। अब ये फेल 40% से ये कम थे, 40 अंक तो यह कम लेके आया था कौन, मोना। और ये 35 अंक अधिक लेके आया कौन, असुल। इन दोनों का योग 75। ठीक है, अंकों का अंतर यानी 75 बटा में प्रतिशत, इन दोनों का अंतर यानी 25% से वह फेल हो गया और 40 अधिक ले आया, इन दोनों के बीच में अंतर 15 का। 75 बटा में 15 इंटू 100, 15 से जो कट रहा है 15 एकम 15, 15 पाँचे 75, ऊपर बचा 5 और ये 100, 5 इंटू 100 यानी 500 अंकों की ये कुल परीक्षा थी। किसी कक्षा में किसी कक्षा में किसी कक्षा में 30% 30% छात्र संस्कृत संस्कृत में 25% छात्र छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 15% 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ कुल तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए यानी किसी कक्षा के अंदर क्या है कि 30% छात्र थे जो संस्कृत में फेल हो गए और 25% छात्र थे तो विज्ञान में फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। और दोनों विषयों में यानी संस्कृत और विज्ञान के अंदर दोनों विषयों में ये 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी
ये है संस्कृत। संस्कृत। और ये है विज्ञान। अब संस्कृत के अंदर क्या है कि 30% ये छात्र थे जो फेल हो गए। और फिर क्या है, विज्ञान के अंदर 25% फेल। फेल यानी अनुत्तीर्ण। और ये बोल रहा है कि 10% छात्र दोनों विषय में, यानी दोनों में, ये दोनों में आ रहे हैं, ये दोनों में 10% फेल। अब ये तीनों वैल्यू क्या है कि फेल में ही है, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। यानी ये जो 10% छात्र हैं जो फेल हुए थे वो संस्कृत इसमें संस्कृत में भी आ रहे हैं। और ये क्या है, विज्ञान में भी 10% जुड़ रहा है और इधर संस्कृत में भी 10% जुड़ रहा है। यानी ये 10% क्या है कि दोनों में 2 बार जुड़ रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 30 + 25 और ये 10 इनमें से घटा देंगे। 25 और 30 55 -10 यानी 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अगर 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए। तो अपने क्या करेंगे, 100 में से ये 45 घटा देंगे, यानी 55% छात्र पास हो गए। यानी 55% छात्र पास हो गए। दोबारा बताऊं, ये समझो जैसे किसी कक्षा के अंदर 30% छात्र थे, वो क्या है संस्कृत में फेल हो गए, और ये 25% छात्र विज्ञान में फेल हो गए। यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल होना। दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गए। अब ये दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए, क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए। अभी डायग्राम बनाया आपने, जैसे संस्कृत और ये विज्ञान। अब संस्कृत में थे ये 30% और विज्ञान में थे ये 25%, और दोनों मिलाकर बीच में प्रतिशत कितने फेल थे, 10%। ये 10 था जो इधर भी तो जुड़ रहा था संस्कृत के अंदर, और इधर भी तो जुड़ रहा था विज्ञान में। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये कॉमन घटा देंगे। दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा दो तो अपने आप अपने को पता चल जाएगा, यानी इससे छात्र क्या है कि दोनों विषयों में फेल हो गए। ये तो थे कम और अधिक पर अंक लेकर आना और उसमें फेल हो जाना। अब चुनावों पर आधारित क्वेश्चन। किसी चुनाव में, यानी चुनावों के आधार पर क्वेश्चन। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। दो प्रत्याशी 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 थे जिसमें जिनमें एक प्रत्याशी को 60% अंक मत प्राप्त हुए।
और वह और वह 2100 मतों से 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% अंक यानी मत प्राप्त हुए। यानी कोई चुनाव था, चुनाव के अंदर क्या है कि दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, उसमें क्या है एक उम्मीदवार को 60% अंक प्राप्त यानी 60% वोट मिले और वह 2100 वोट से वोटों से विजयी हो गया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, कुल कितने मत पड़े। अब अपने क्या करेंगे, इस दो उम्मीदवार थे यानी एक उम्मीदवार को फर्स्ट और ये है सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट उम्मीदवार को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और कितने वोट मिले उसको 60%। तो दूसरे को 100 में से घटा देंगे 60 यानी 40%। यानी 60% मत तो एक उम्मीदवार को मिले जो वह चुनाव जीत गया, और दूसरे उम्मीदवार को हारने वाले को, यानी ये तो है जीतने वाले को, ये है हारने वाले को, हारने वाले को हारने वाले को 40% ही वोट मिले थे और ये जीतने वाले को 60%। अब इन दोनों मतों के बीच में अंतर कितने का है, 20 का। हम तो कह रहे हैं कि अंतर इस दोनों के बीच में 20 का है यानी 20% का है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 2100 मतों का है। ये बोल रहा है ना, यानी वह 2100 मतों से विजयी हो गया। यानी दो उम्मीदवार थे, एक को तो मिले 60%, वो क्या हुआ जीत गया, और दूसरा हारने वाले को तो 40 ही मिलेंगे ना, जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जीतने वाला था, उसको क्या है कि 2100 मत अधिक मिले कि वह जीत गया। और ये क्वेश्चन बोल रहा है, अपने बोल रहे हैं 20% अधिक मिले और ये क्वेश्चन बोल रहा है 21। तो अपने क्या करेंगे, 1% बराबर 2100 बटा 20 इंटू और 100% यानी कुल, इसने क्या पूछा है कुल, तो अपने 100% बराबर 2100 बटा 20 इंटू 100। कुल का पूछा है तो अपने 100 से गुणा ही करेंगे, अंकों का अंतर यानी मतों का अंतर। मतों का अंतर कितना है 2100 बटा में प्रतिशत का अंतर कितना है 20 का इंटू 100। अब इसमें हल कर लेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0, 2 से 50 और 210 इंटू 50 यानी डबल 0 5 5 2 10 यानी 10,500 मत कुल पड़े। ये जो चुनाव हुए थे इसमें क्या है कि कुल चुनाव मत थे दो 10,500। इसमें से अगर ये पूछ ले कि इसने 60% मत प्राप्त किए तो यानी अपने क्या करेंगे, 60/100 इंटू 10,500। अब जीतने वाले को कितने मत मिले तो अपने निकाल सकते हैं,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 6 5 30, 6 एकम 6 यानी 6300 मत मिले जीतने वाले को। अब ये किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, यानी एक प्रत्याशी को तो 60% अंक प्राप्त किए, मत प्राप्त किए, और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ कुल कितने मत पड़े, यानी उस चुनाव के अंदर कुल कितने वोट पड़े थे, अपने बता सकते हैं कुल, यानी 10,500 वोट पड़े थे। उसमें क्या है कि उस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 6300 वोट मिले थे। उस जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे, 6300। तो आप हारने वाले को अपने सीधा निकाल सकते हैं, 10,500 में से क्या करेंगे, 6300 घटा देंगे, 6300 घटा देंगे तो अब क्या बचेगा, 200, यानी 4200 वोट क्या है, हारने वाले को मिले। हारने वाले को 4200 वोट मिले।